ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अब इसको फर्दर डिफ़ाइन तो करते जाएंगे। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ऑक्सीडेशन नंबर तो नंबर शो करेगा कि 0 है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी -1 -2 हुआ, +1 +2 हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अब इसको जो प्रॉपर डेफिनेशन हमें दिया गया है तो वो उसका प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि द अपेरेंट चार्ज on an atom in a compound or ion, that is ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ H2SO4, अब इसमें कंपाउंड जो H2SO4 है, अब इसमें सल्फ़र पे कौन सा चार्ज है, कितना नंबर है, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज कितना नंबर है, हाइड्रोजन पे। तो आगे जाएंगे कि मैं ये कैसे लिखता हूँ, जस्ट ये ऊपर कंसेप्ट अब यहाँ से समझते जाएं। हाइड्रोजन इधर है +1, सल्फ़र +6 और ऑक्सीजन -2। अब मैंने ये कैसे लिखे तो ये तो आगे हम समझेंगे। जस्ट डेफिनेशन से रिलेटेड इसको समझना था। तो अब इस कंपाउंड में H2SO4 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर है +1, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 और ऑक्सीजन जो है -2 है। अच्छा, अब नेगेटिव किसको लिखना है, पॉजिटिव किसको लिखना होगा। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट is of more electronegative atom in the compound या मॉलिक्यूल या आयन। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे नेगेटिव फॉर्म में, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव लिखेंगे। अब पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पीरियोडिक टेबल का स्केच हुआ। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हो इस तरह, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और फिर किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो ये क्लू कि आपको पता चले कि अब मैंने किसको नेगेटिव लिखना है, किसको पॉजिटिव लिखना है। देखें अगेन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें मैं कार्बन को लिखूंगा +4। अब 4 कहाँ से लिखा ये आगे समझेंगे, जस्ट अब ये कंसेप्ट समझते जाएं। और ऑक्सीजन हो जाएगा -2। ये इसलिए
कि कार्बन ग्रुप 4th में है पीरियोडिक टेबल में इधर, और ऑक्सीजन ग्रुप 6th में है, तो इस वजह इधर दरमियान में नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। अच्छा, अब एक और कंपाउंड OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसमें अब अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा +2 और फ्लोरीन -1। अब ये क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ा है और फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के राइट पे मौजूद है, दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी तरह अब अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड लिखूं SO2, तो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, बस फ़र्क ये है कि ऑक्सीजन ऊपर है और सल्फर ग्रुप में नीचे है। तो अब क्या होगा? अगेन ऑक्सीजन होगा -2 और सल्फर बन जाएगा +4। अगेन कन्फ्यूजन बात समझाता हूँ कि +4 मैंने कैसे लिखा, वो आगे लेक्चर में समझते हैं। यहाँ पे हम नेगेटिव किसको लिखना है, पॉजिटिव किसको लिखना है, वो समझना है, ठीक। इसी तरह अगर आप CH4 बना दें और CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन, तो मीथेन में कार्बन -4 है और इधर जो है वो +4 है। तो ये हमने समझा प्लस और नेगेटिव किसको लिखना है। दूसरी बात, एक एटम अब कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर को आप यूं डिफाइन कर सकते हो, एक और डेफिनेशन, कि ऑक्सीडेशन नंबर shows number of bonds or specifically covalent bonds by an atom, formed by an atom bonds formed by an atom। तो ये भी इधर से भी आप डेफिनेशन ले सकते हो कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड वो बना चुका है, तो उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब स्टेट, अगर वो बॉन्ड बना चुका है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से तो खुद पॉजिटिव स्टेट रखेगा, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से है तो फिर वो नेगेटिव स्टेट रखेगा। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन नंबर शोज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम। देखते जाएं, मीथेन में कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है विद हाइड्रोजन। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बना चुका है विद 4 क्लोरीन्स। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डबल बॉन्ड O है और डबल बॉन्ड O है, तो अगेन वो 4 बॉन्ड बना चुका है। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन सारे कंपाउंड्स में 4 बॉन्ड बना चुका है, तो 4 तो हुआ। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन, तो ये हुआ -4।
यहाँ पे अगेन ये 4 बॉन्ड बना चुका है, 4 तो हुआ, लेकिन अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से बना चुका है तो कार्बन हुआ +4। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में देखो तो वो 4 बॉन्ड बना चुका है इन द फॉर्म ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स, 1 2 3 4 हुआ। अच्छा, लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से बना चुका है तो वो हुआ +4 कार्बन। अब यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना चुका है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +1। प्लस इसलिए लिखा कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इधर क्लोरीन 1 बॉन्ड बना चुका है तो हम लिख देंगे -1। माइनस क्यों लिखा? यस कि क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है तो ये -2। माइनस इसलिए कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह इस साइड पे भी -2 या 2- दोनों फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। तो एक ये कि जितने कोवेलेंट बॉन्ड एक एटम बना सकता है उसके मुताबिक उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। पॉजिटिव नेगेटिव एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। इसी तरह अगर आप देख लें एक और पॉइंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड कि ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड्स अपॉन 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, अपॉन एक नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके मुताबिक भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा। और दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। या उसके वैलेंस शेल में कितनी वैकेंसीज हैं जिसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या कितने वैकेंसीज वो प्रोवाइड कर सकता है, तो उससे भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम प्रिडिक्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएं। नाइट्रोजन को देखें, बिलोंग्स टू 5th ग्रुप and it has 5 electrons in its valence shell। एटॉमिक नंबर है इसका 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 2s2 and 2p3। अब उसका वैलेंस शेल जो है दैट इज द सेकेंड वन। अब इस सेकेंड शेल में उसके अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो वो 5 हैं, 2s में है और 3p में है। और अगर हम वैकेंसी देखें तो वैकेंसीज इज इक्वल टू 3। कैसे कि ये 3p देखोगे तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz, और उसमें अब इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो हर्ट्ज़ रूल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन इधर समाएगा। और अब यहाँ पे इसके साथ 3 वैकेंसीज बच गई हैं,
2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बस वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, कंप्लीट है यानी वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन हमें 5 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा सकता है। कैसे? अगर हम इसको HNO3 में देखें, HNO3, तो HNO3 में ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर ये बना देगा OH। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से इस्तेमाल होता है बॉन्डिंग में, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के जितने वो 5 इलेक्ट्रॉन थे तो वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर चुका है। कैसे? लुक एट दिस, 1 2 3 4 और 5। इस साइड पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन के होंगे। इधर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन नहीं आए, बल्कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से खींचे हैं, जिसकी वजह से उसने इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो नाइट्रोजन हैज़ यूज्ड ऑल ऑफ इट्स 5 इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगा। और +5 इसलिए होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो +5। So over here nitrogen is +5 because it used all its 5 electron in bonding. वैकेंसीज की तरफ अगर हम आएंगे तो इसमें आप देख लो NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन, ये उसका एक लोन पेयर S वाला, और बाकी उसके ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ये सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। वो पॉइंट भी याद रखें कि ये भी sp3 हाइब्रिड है, जिसमें ये लोन पेयर है, ये भी sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड एंड sp3 हाइब्रिड। लेकिन अब इसके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इससे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इस वजह से वो अपना sp3 में जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ शेयर कर जाएगा। इसी तरह इधर भी हाइड्रोजन के साथ उसकी शेयरिंग हो जाएगी, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो जाएगी। तो इसने अब 3 बॉन्ड बनाए हैं। अब 3 वैकेंसीज की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए हैं। सो इट गॉट 3 दी ऑक्सीडेशन स्टेट। बताएं +3 होगा कि -3? तो देखें, नाइट्रोजन राइट की तरफ है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन लेफ़्ट की तरफ है, तो मीन्स के नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से ये -3 चार्ज रखेगा। द सेम कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो H2SO4 में और H2S में। ये हुआ H2S और ये हुआ H2SO4। H2S में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। क्योंकि सल्फ़र ग्रुप 6 का मेंबर है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। तो उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए इसने 2 हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ली, तो इस वजह से -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, एंड इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। H2SO4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अब +6 क्यों है? वो इसलिए
कि सल्फ़र के जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो 6 के 6 इसने बॉन्डिंग में इस्तेमाल किए हैं। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके पास H, और फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके पास H। तो इस तरह से इसने 6 बॉन्ड बना दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और या अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 इसलिए कि अब ये बॉटम पे है, ऑक्सीजन ऊपर है, तो ऑक्सीजन माइनस रखेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा। बिल्कुल ऊपर हमने पढ़ा कि एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन ने 2 बनाए हैं, इधर भी 2 बनाए हैं, यहाँ पे अब ये भी 2 बना चुका है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ, हाइड्रोजन यहाँ से हटे तो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो मीन्स के जो ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड बना चुका है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2, और चूंकि सारे मालिक्यूल में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो होगा -2 सॉरी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना चुका है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1 और स्टेट हो जाएगा +1, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज़्यादातर कंपाउंड में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपको एक एलिमेंट मिलेगा, बाकी जितने भी होंगे वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखता हूँ कि मोस्ट ऑफ compounds have one element with negative oxidation state only। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला उसमें मौजूद होगा। तो ये था अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर।